हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब बच्चों? मैं फिर आ गया एक न्यू लेक्चर के साथ। मैं आप लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोल दूं। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा वो वीडियो जो मैंने एक बनाया था? वो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा वो आप मुझे बताइए। तो मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फिर से मैं आ गया हूँ 50-50 के एनटीए मॉक टेस्ट के सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में सीरीज चलेगा वो मेरा 5 दिन तक लगातार चलेगा, जिसमें से बहुत क्वेश्चन फंसने का मैं दावा करता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, जो यहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग में है कि बैक्टीरिया सेल इज ट्रीटेड विद। बैक्टीरिया सेल हम लोग किससे ट्रीट करते हैं? तो यहाँ दिया है लाइसोजाइम। दूसरा दिया है कि प्लांट सेल इज ट्रीटेड विद सेलुलेज, फंगल सेल इज ट्रीटेड विद काइटिनेज। ये बिल्कुल सही है। 1 2 3 इसका आंसर हो गया। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पहले से आंसर टिक मार के आया रहता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो बोलने में या कुछ करने में। हाँ, आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। तो मैं आइए अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि बीटी कॉटन जो होता है, बीटी कॉटन वो किस लिए बनाया गया था? बीटी कॉटन का मतलब क्या होता है? बीटी का मतलब क्या होता है? बीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस थुरिंजेसिस। ये जो हुआ था हाई यील्ड एंड पेस्ट रेजिस्टेंट था। ठीक है, जो बीटी तंबाकू था वो मेलोइडोगोनो इनको गेनिटा के लिए हम लोग का रेजिस्टेंस था। ये जो बीटी तंबाकू में एक प्रॉब्लम आती थी कि उसके जो जड़ होते थे, उसके जो रूट होते थे ना, उसमें सड़ने लगते थे। उसमें हमारे ना जो एक ये क्या कहते हैं मेलोडिगोना है ना, उसकी एक प्रजाति आती थी, इसको पूरे ख़त्म कर देती, जिससे पौधा एक भी उत्पादन नहीं दे पाता था, पूरे का पूरा नष्ट हो जाता था। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस भी किए थे। आप लोग जानते होंगे आरएनए इंटरफेरेंस, ये हम लोग के बायो के चैप्टर में है, ये आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस हम लोग किए थे कि इसमें जो प्रोटीन बनाता है मेलोइडोगोना, वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, जिसके कारण ये रेजिस्टेंस हो गया उस बीमारी से। तो बीटी तंबाकू का मेलोइडोगोना है, ठीक है। लेपिडोप्टेरा तंबाकू बोर्डवर्म, ठीक है। बीटी कॉटन हाई यील्ड एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, गोल्डन राइस विटामिन ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर 2 में लिख दे रहा हूँ। आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा, बीटी तंबाकू मेलोइडोगोना से, ठीक है। लेपिडोप्टेरा तंबाकू बोर्डवर्म से, बीटी कॉटन हाई यील्ड एंड पेस्ट रेजिस्टेंस से, गोल्डन राइस विटामिन ए से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। बासमती अपनी सुगंध और स्वाद के लिए अद्वितीय है, जिसका परिलिखित किस्म की खेती में की जाती है। हम पूछा जा रहा है कि बासमती जो राइस है, इसकी कुल कितनी वैरायटी है और ये कहाँ ग्रो किया जाता है? कहाँ ग्रो किया जाता है? तो इसकी टोटल 27 वैरायटी है। देखिए कितनी, 27 वैरायटी हो, और ये हमारे इंडिया में ग्रो किया जाता है। कहाँ? इंडिया में ग्रो किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ये देखिए क्या मिलता है। ये मैं इतना ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आपका 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। आप लोग ये कहीं भी क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। आइए आगे आते हैं। पूछा जा रहा है इसमें कि फर्स्ट ट्रांजेसिंग काउ रोज प्रोड्यूस्ड, जो पहली जो ट्रांजेसिंग गाय थी वो क्या प्रोड्यूस करती थी? तो वो किस लिए रोजी काऊ बनाया गया था? तो हम लोग न्यूट्रल समझिए कि जो रोजी काऊ था उसके पहले दूध अच्छे से नहीं दे पाते थे, दूध का उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता था, तो इसके लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एक रोजी काऊ बनाए, जिसमें हम लोग बुल और एक फीमेल काऊ का मीटिंग कराएं, जिससे हमारा एक वैरायटी बना रोजी काऊ। तो ये हमारी ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क वाली काऊ बनी, जो कि 2.5 ग्राम पर लीटर प्रोटीन रखती है। इसका ये सही हो जाएगा। ट्रांसजेनिक जानवरों का उपयोग किया जा सकता है। समान शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन, सही है। वैक्सीन सुरक्षा का अध्ययन करें, सही है। जैविक उत्पादकों का उत्पादन करने के लिए,
सही है, उपरोक्त सभी ये सभी सही हैं, ये सभी सही हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये सभी सही है। उत्परिवर्तित जीन का पता लगाने के लिए तकनीक को कहा जाता है ऑटो रेडियोग्राफी। म्यूटेंट जीन को पता कैसे लगाया जा सकता है, तो ऑटो रेडियोग्राफी से पता लगाया जा सकता है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अगर हमारे एक मरीज के पास एंजाइम एडेनोसिन डिमेरेज की एक दोषपूर्ण जीन है, ठीक है, एकदम इसमें सिंपल क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई एक लड़की है, कोई एक लड़की है कि जो आपकी एक एडेनोसिन एडीए बीमारी से जूझ रही है, हाँ, एडीए बीमारी किसी को हो जाता है, हाँ, तो मैं आपको एक पेज में समझा देता हूँ। अगर एडीए बीमारी अगर किसी को हो जाता है, हाँ, तो उसमें हम लोग को ये इम्यूनिटी सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन कर देता है। क्या कर देता है? डाउन कर देता है। और डाउन करता है तो हमारा टी लिम्फोसाइट प्लस बी लिम्फोसाइट ये दोनों डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों डाउन हो जाते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, दोनों डाउन हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये टी लिम्फोसाइट जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग इतना डिटेल में मत जाइए। ये जो होता है बी लिम्फोसाइट को है, ये हेल्पर की तरह काम करता है। जब ये दोनों डाउन हो जाते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम भी डाउन हो जाती है, जो कि हमने यहाँ देख लिया है। शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम भी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। लेकिन जब डाउन हो जाएगी तो एडी जो डिफेंसी है, जो ये बीमारी है हमारे शरीर पे हावी हो जाएगा। हाँ, तो ये बहुत ही घातक बीमारी होती है, जो कि असहनशील हो जाती है, जो इसमें आदमी को डेथ होने की चांस होती है। तो इसमें यही पूछा कि एडीए से ग्रसित मरीज को क्या कमी हो जाती है, तो बी लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है और टी लिम्फोसाइट, मतलब ए और सी दोनों सही है। 10वें क्वेश्चन पे आइए कि पहली बार 1990 में एक 4 साल लड़की की बच्ची पर जीन थेरेपी की कोशिश की गई थी, जिसके इलाज में से किस इलाज के लिए किया गया था? तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो 4 साल की बच्ची को जीन थेरेपी की गई थी, क्या किया गया था? एक 4 ईयर गर्ल थी, ठीक है, उसके में जीन थेरेपी किया गया था। क्या किया गया था? जीन थेरेपी किया गया था। तो यही पूछा कि जब जीन थेरेपी किया गया था वो किस बीमारी के लिए किया गया था? तो हमने इसके ऊपरी क्वेश्चन में देखा था कि वो बीमारी एडीए था, एडीए था कि जिसमें बी प्लस टी लिम्फोसाइट डाउन हो जाते हैं। क्या? बी प्लस टी लिम्फोसाइट डाउन हो जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन में। क्या हो जाता है? बी प्लस टी लिम्फोसाइट क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए ये। चलिए इसके आगे क्वेश्चन में ये कि इसमें पूछा है, देखिए क्या है, फिगर दिया है, पूछा है कि ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फिगर बता रहा है कि जो ए नंबर है, क्योंकि मैं आपको पेज ऐड कर दे रहा हूँ बताने के लिए कि यहाँ जो ए नंबर है, बी है, सी है, एक मिनट क्वेश्चन देख लूँ मैं, ए है, बी है, सी है और डी जो है, क्या? डी क्या क्या बता रहा है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ई है, ये हमारा प्रो इंसुलिन बताता है, ठीक है। क्या बताता है? प्रो इंसुलिन। मैं तो उतना स्पेस नहीं कि जो लिख पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी लिखने वाली जो सिस्टम है, जो इसकी पेंसिल आती है, वो मैं एक्चुअली में टूट गई आज, तो मैं उतना नहीं लिख पाऊँगा। आप लोग समझ जाएगा, इतना याद रखिएगा कि किसके काम में आती है। जो ई होती है वो हमारी प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन बनाती है, ठीक है। और जो बी होता है ए पेप्टाइड, ए पेप्टाइड को बनाती है। और जो सी से होता है ये बी पेप्टाइड चेन होता है, बी पेप्टाइड चेन होता है। और जो डी होता है ये क्या होता है? ये मतलब का फ्री होता है। क्या होता है? ये हम लोग को देखिए यहाँ दिया ना, फ्री सी पेप्टाइड चेन होता है। क्या होता है? फ्री सी पेप्टाइड चेन होता है। लिख दीजिए हाँ, फ्री सी पेप्टाइड चेन। क्या होता है? फ्री सी पेप्टाइड चेन होता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसका आंसर हम लगा दें।
इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसको चलिए आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हम लोग जाए देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाई रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। जो पहला हार्मोन हम लोग का बनाया गया था वो हार्मोन क्या था? जो हम लोग का पहला हार्मोन बनाया था वो हमारा हार्मोन इंसुलिन था। इंसुलिन हम लोग का कौन बनाया था आप लोग जानते हैं? जानते हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा। ओके, मैं हिंट दे रहा हूँ। ये छोड़िए, मैं हिंट नहीं दूंगा। और आप ये भी बताइए कि जो इंसुलिन खोजा गया था वो सबसे पहले किस बैक्टीरिया पे खोजा गया था? ठीक है, किस बैक्टीरिया पे खोजा गया था? आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बता रहा है कि नोबल स्ट्रेटजी वाज एडोप्ट टू प्रिवेंट मिलेडोगाना इंकोगिनिटा इन्फेक्शन इन तंबाकू प्लांट डेट वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ। देखिए, मैं इसके पहले आपको क्वेश्चन में बताया था कि जो तंबाकू प्लांट हो, जो मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो मैंने मैच ऑफ द फॉलोइंग किया था। कि इसमें देखिए जो बीटी तंबाकू था वो आपकी मेलाइडोगोना इंकोगिनिटा से होती है, जिसमें मैंने बताया था कि आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अंदर हम लोग डालते हैं बीटी कॉटन के अंदर, बीटी तंबाकू अंदर डालते हैं, जिससे ये रेजिस्टेंस हो जाती है वैरायटी। तो इसमें वही पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में वही पूछ रहा है कि हम लोग लिखा ना मिलाइडोगोना इंकोगिनिटा के अंदर हम लोग क्या जो इन्फेक्शन हो जाती है तंबाकू प्लांट के अंदर, तो हम लोग उसको क्या करके सुधार सकते हैं? तो क्या करके सुधार सकते हैं? तो ये हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस करते हैं। चलिए आप लोगों के लिए मैं एक ये कर दे रहा हूँ, बहुत अच्छा चीज़ कर दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग का तंबाकू प्लांट था, क्या था? तंबाकू प्लांट था, उसमें क्या रोग हो जाती है? मिलाइडोगोना इंकोगिनिटा रोग हो जाती है। हम लोग इससे को रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं रेजिस्टेंस बनाने के लिए? आरएनए इंटरफेरेंस। क्या करते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। टीपी से आपका हो जाएगा तंबाकू प्लांट, एमआई से मिलाइडोगोना इंकोगिनिटा हो जाता है, और आरएनए ऐसे आरएनए इंटरफेरेंस लोग इंड्यूस करके उसको रेजिस्टेंस करते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्राई 11AB एंड क्राई 1C प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट कंट्रोल। ये बोल रहा है कि क्राई 11AB एंड क्राई 1AC जो होता है टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है वो किसके खिलाफ करता है? तो कॉटन बॉल बॉम्ब के खिलाफ करता है। याद रखिएगा, किसके खिलाफ? कॉटन बॉल बॉम्ब के खिलाफ करता है। अगला क्वेश्चन आइए, बीटी टॉक्सिन किल इंसेक्ट बाई। बीटी टॉक्सिन जो था किसको मारता है? हाँ, तुम वो कैसे मारता है तुम अपने इंसेक्ट को? तो इसमें क्रिएटिंग पोर इन दी मिडगट इपिथेलियल सेल लीडिंग टू सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस। ये आपकी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको मैं आपको 5 स्टार देना चाहता हूँ। क्वेश्चन बाबा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें अगर पूछ रहा है कि बीटी टॉक्सिन क्या है? तो इंटर सेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। तो इसका शॉर्टकट याद रख लीजिए, आईसीपी इंटर सेलुलर प्रोटीन है। ठीक है, आइए GM crop and designed to develop natural resistance from insect and pest. Which of following crop are modified using baseless fringes? इसमें ये बोल रहा है कि जो बेसलेस फ्रिंजेस है उसमें मॉडिफाई बेसलेस फ्रिंजेस किसके लिए था? इंसेक्ट के लिए था। तो इसमें पूछ रहा है कि हम लोग इसको किस किस के लिए और प्रयोग कर सकते हैं? तो पहला तो हम लोग कॉर्न एंड कॉटन बॉल के यूज करते थे, टोमेटो एंड राइस के लिए भी कर सकते हैं, पोटैटो एंड सोयाबीन के लिए। तो हम इसमें चारों भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, क्या करते हैं? चारों भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चारों भी कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं मार्क कर दूँ, चारों होगा इसमें। मैं आप लोगों के लिए बहुत क्वेश्चन लाया हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड लाऊँ। ये जो मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये ध्यान दीजिए, जो आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपकी ये बायो का मैं करा रहा हूँ। मैंने कल एग्रीकल्चर दिया था, या जो बायो का है
50/50 का मैंने सीरीज चला है, जिसमें से 50/50 मैंने एग्रीकल्चर कल दे दिया। आज मैं बायो को क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बस एग्रीकल्चर के लिए दिया हूँ, तुम जो एग्रीकल्चर के लिए तैयारी करते होंगे मैं उसके लिए ये सब दे रहा हूँ, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए। इसमें बोला कि जीएम क्रॉप एयर डिजाइन टू डेवलप नेचुरल रेजिस्टेंस फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर मॉडिफाई यूजिंग बेसलेस फ्रिंजेस। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, वही ऊपर का क्वेश्चन बोला है जो हम लोग अभी देखे थे। बीच टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाई बेसलेस फ्रिंजेसिस, बीटी टॉक्सिन। जल्दी जल्दी मारिएगा, समय मेरे पास कम है, ठीक है। मैं आप लोगों को सोचता हूँ लाइव आने के लिए, लेकिन अभी वैसा कंडीशन तो है नहीं लाइव आने के लिए। अभी धीरे धीरे शुरुआत मैंने किया है इसका, और आप लोगों का तम सपोर्ट रहा, हाँ, तो जरूर एक दिन ऐसा होगा आप लोगों के सामने मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आ गया क्वेश्चन में 24 नंबर। Plant, bacteria, fungi and animal whose gene have been altered by manipulation are called genetically modified। तो ये बोल रहा है कि अगर हम कोई भी एनिमल हो गया, हाँ ये समझाते हैं, कोई भी एनिमल हो गया अगर उसके अंदर हम लोग उसके जीन में मैनिपुलेशन करते हैं रेजिस्टेंस फॉर फंगई बैक्टीरिया के लिए हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो उसको हम लोग जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर प्लांट हो तो प्लांट कहेंगे, अगर एनिमल हो तो एनिमल कहेंगे, ठीक है ना। आप लोग ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ये सही, सब सही है। एग्रो केमिकल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, जेनेटिकल इंजीनियर वेस्ट, ये सब सही है, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा। हिस्टोन प्रोटीन की रासायनिक प्रकृति और बेस क्या है? हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली में हम लोग का बेस होता है और ये पॉजिटिव साइन होता है। आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा कि उनको डीएनए जो होता है, क्या डीएनए हम लोग का क्या होता है? हम लोग का डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, किसके कारण? फॉस्फेट के कारण होता है, फॉस्फेट के कारण होता है, ठीक है। और डीएनए के साथ, एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं इसको हटा दूँ। हाँ आइए, डीएनए हम लोगों का, 1 मिनट, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा मेरा काम नहीं कर रहा, थोड़ा ये जो मैंने सेलेक्ट किया पेंसिल वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आइए हो गया। हम डीएनए के साथ क्या करते हैं? डीएनए के साथ हम लोग अगर हिस्टोन, डीएनए क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। हम लोग हिस्टोन जोड़ते हैं, क्या हिस्टोन जोड़ते हैं, कैसा? पॉजिटिव प्लस बेसिक। डीएनए हम लोग का होता है एसिड। ये दोनों को जोड़ने से क्या बनता है? न्यूक्लियोजोम बनता है, ठीक है। और न्यूक्लियोजोम जो होता है 2D स्ट्रक्चर क्लॉप लीफ जैसा दिखता है। उतना डिटेल में मत जाइए, इतना बस पूछता है कि डीएनए का ऊपर चार्ज कैसा होता है, किसके कारण चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, हाँ, और डीएनए के साथ मिलकर क्या बनाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूकेरियोट में आरएनए के प्रसंस्करण के लिए प्रतिलेख की प्रक्रिया का सही क्रम चुनिए। कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग। तो सबसे पहले हम कैपिंग करते हैं, फिर टेलिंग करते हैं, फिर स्प्लाइसिंग करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, CTS करते हैं, ठीक है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि क्लाइनफिटर सिंड्रोम है ये जेनेटिक मेकअप। क्लाइनफिटर सिंड्रोम का जेनेटिक मेकअप क्या होता है? ये होता है, आप लोगों के में कुछ ऐड कर दे रहा हूँ, जितने भी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हैं, क्रोमोजोमल जितने भी डिसऑर्डर हैं, आप लोगों को नोट कीजिए। पहला तो है हम लोग पास डाउन सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइनफिटर सिंड्रोम, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
मैं आप लोगों को इसका क्रोमोसोम भी बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ इसका गड़बड़ होता है क्रोमोसोम। आइए, डाउन सिंड्रोम में 21 पोजीशन पर होता है, ठीक है। क्लाइन फिल्टर जो होता है हम लोग का, आप लोग तो जानते ही होंगे, XY होता है, ये जो होता है X0 होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हम लोगों का क्लाइन फिल्टर पूछा था, मैंने बता दिया। आइए आगे, और साथ में 3 क्वेश्चन और अधिक बता दिया है, तो ये इसको आप लोग देख लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये क्रोमेटिन एक, इंग्लिश में पढ़ते हैं, यूक्रोमेटिन इज अ टाइटली पैक्ड DNA विच स्टेन डार्क इन एक्सट्रीम न्यूक्लियर स्ट्रेन, ये भी ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन इज लूजली, ये दोनों गलत है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। मैं कैसे बताऊँ? यूक्रोमेटिन जो होता है और हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है, और दो तरह का स्टैंड होता है। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो हम लोग का टाइटली पैक्ड होता है, और जो यूक्रोमेटिन होता है वो हम लोग का लूजली पैक्ड होता है। ये दोनों अपोजिट गलत दिखाया, तो ये दोनों गलत है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये दोनों गलत होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आइए, एप्लीकेशन लाइक बायो मेडिसिन, प्रोसेस्ड फूड हैं, थेरेपी एंड डायग्नोसिस आर रिलेटेड टू, ये सब हमारे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ ब्लब हो गया है, तो आप लोग इसको थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आइए, कंजप्शन ऑफ बीच ऑन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिजेप्ट काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद अमीनो ए डिफिशियंसी, आप लोग तो ये जानते होंगे। गोल्डन राइस, गोल्डन, सही से लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। आप लोग कापी पेन लिख के बैठिएगा, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। गोल्डन राइस, ये हम लोग का विटामिन ए से भरपूर होता है, ठीक है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको हिंदी में लोग शायद रतौंधी भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको बस देख लीजिए नाइट ब्लाइंडनेस को, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस को देखिएगा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन, विश्व में व्यावसायिक पैमाने पर जैव कीटनाशक के रूप में सबसे पहले किस जीवाणु का प्रयोग किया गया था? बेसिलस थुरिनजिस का क्या था? ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 5 स्टार मोस्ट क्वेश्चन है हम लोग का। आइए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीटी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है? कॉटन। आप लोग रिवीजन अगर किए होंगे अच्छे से, तो ये सब बहुत ही हल्के हल्के सवाल हैं जो कि पेपर में आए हैं। 39 नंबर, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन कैटलिस्ट प्रेजेंट इन बेसिलस थुरिनजिस, हाँ नहीं सॉरी बैक्टीरियम बेसिलस थुरिनजिस, ठीक है। डू नॉट किल दी बैक्टीरिया बिकॉज, वो जो बीटी टॉक्सिन होती है वो खुद क्यों नहीं मारती है अपने खुद को, मतलब उसके अंदर भी तो टॉक्सिन होता है, वो खुद को क्यों नहीं मार पाती है? तो एक कारण होता है, उसके अंदर जो होता है प्रोटॉक्सिन होता है, उसको टॉक्सिन में बदलने के लिए एक उसको अल्कलाइन पीएच चाहिए, जो कि उसको मिड गट के अंदर ही मिलता है। आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा आंसर इसका। आइए, क्राइजिन वाली फसलों की आवश्यकता होती है, नो इंसेक्टिसाइड, ये अच्छी बताइए, इंसेक्टिसाइड किसको यूज होती है जिसके अंदर क्राइजिन ना हो? लेकिन जब यहाँ पहले से दिखाया जा रहा है कि क्राइजिन है, तो उसको इंसेक्टिसाइड की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए, निम्न में से कौन सा सूत्रीकृमि तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है जिससे तंबाकू का उत्पादन कम हो जाता है? तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, आपके ऊपर ही क्वेश्चन में मैंने बताया है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को ऊपर बढ़ते हैं। RNI स्टैंड फॉर RNA इंटरफेरेंस, द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टू डाइसल्फाइड, ध्यान दीजिएगा। 1983 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मानव इंसुलिन तैयार किया है? ये लिली कंपनी था, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, पूछता है, हर बार पूछता है।
बीच काइंड ऑफ थेरेपी इज गिवन 1900 फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि जो एडीए से ग्रसित जो एक लड़की थी उसको कौन सी थेरेपी दिया गया था, तो जीन थेरेपी दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, कौन सा, जीन थेरेपी। पीसीआर क्या है, पीसीआर में हम लोग डिटेक्ट HIV सस्पेंड एड्स पेशेंट का हम लोग उसमें डिटेक्शन करते हैं कि किसी को एड्स हुआ है, तो उस लोग इसमें उसकी एकदम प्रोब के लेके उसका डीएनए को लेके या कोई चूज के पार्ट को लेकर हम लोग इसमें पीसीआर में एम्प्लीफिकेशन करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कुछ गड़बड़ी या म्यूटेशन, तो उससे पता चल जाते हैं। डिटेक्ट, देखिए हम म्यूटेशन मैंने बोला, यहाँ म्यूटेशन के बारे में बता भी रहा है। डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन ऑफ सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, ये भी सही बात है। डायग्नोसिस में जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी बात सही है। देखिए सब सही है। सभी मौजूद ट्रांसजेनिक जानवरों में से 95% चूहिया है, ये बात ध्यान दीजिएगा। चूहिया मतलब जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए हैं उसमें से 95% माइस है। क्या है, माइस है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या है, माइस है, इसको हमेशा पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक मानव प्रोटीन उत्पादन रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक के माध्यम से विकसित हुआ और इलाज करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो अल्फा एंट्राइप्सिन, ये किस में यूज करते हैं, एम्फाइसीमा के रोग में यूज करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर मैं गलत होगा तो। बायो पेटेंट का यूज क्या, देखिए मैं ट्रिक बता दूँ। बायो पेटेंट का मतलब क्या होता है, इतना लंबा चौड़ा याद नहीं हो रहा है तो आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर बायो पेटेंट कहीं भी पूछे तो उसके आगे हमेशा राइट लगा होगा। राइट कहीं भी देखिए आप लोग समझिए बायो पेटेंट के बारे में बोल रहा है क्वेश्चन। बायोपायरेसी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, में इसमें सभी होगा आंसर। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसका क्या होगा। अगर मैं किसी भी व्यक्ति को बताए, हाँ किसी भी व्यक्ति को बताए मैं उसका सामान जो प्रोडक्ट है यूज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यूज, हाँ कैसे, चोरी छिपे यूज कर रहा हूँ, तो क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। जीन थेरेपी, वही फिर से दो क्वेश्चन आ गया कि जीन थेरेपी किस लिए किया गया था, प्रोब क्या होता है, ह्यूमिलिन क्या होता है, इलीजा क्या होता है। आइए हम लोग फिर से देखते हैं। जीन थेरेपी जो किया गया था, इफोर्ट रिप्लेसमेंट, जीन थेरेपी हम लोग को नॉन फंक्शनल जीन को बदलने के लिए जाता है। ह्यूमिलिन क्या होता है, डायबिटीज़ होता है, जो कि डायबिटीज़ में यूज होता है। ठीक है, और जो हमारा प्रोब होता है, प्रोब हमारा एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या डीएनए टेक विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। ये भी सही। एलिजा हम लोग का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ठीक, आप लोग ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एलिजा और बीडल टेस्ट किसके लिए करते हैं। ठीक है, आइए। एमओटी किसमें पूछा कि मैं आप लोगों को सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ। कभी भी क्वेश्चन में MOET पूछे तो उसका बस एक मतलब होता है FSH, तम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एमओटी क्या मतलब क्या होता है। एमओटी का मतलब सिंपल होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, आइए मेरे पास बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं। अब पूछ रहा है कि देखिए आप लोग पर ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ सीक्वेंस चल रहा है इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, क्या कि मैंने जितने भी क्वेश्चन लाए हैं वो सब मोस्ट एक्सपेक्टेड लाए हैं, सब जगह से चूज करके लाए हैं, छान के लाया हूँ, छाड़ के लाया हूँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें पूछा कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। भी ठीक है। और म्यूल इज प्रपोज बाई इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। म्यूल जो होता है वो हमारा एक घोड़ी, जानते हो ना, सी हॉर्स प्लस डंकी के क्रॉस से बना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन
क्या होता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन इसको कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग म्यूल देखा था कि जो एकदम अपने ही स्पीसीज में है, हाँ, लेकिन वो दोनों डिफरेंट है। जैसे कि वो गधा है तो ये घोड़ी है, वो गधा है तो ये घोड़ी है, लेकिन स्पीसीज तो इन लोगों का सेम है। ये स्पीसीज जो इनका सेम है, लेकिन ये दोनों बस एनिमल डिफरेंट है। तो इसको क्या कहते हैं, टू डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज को हम लोग इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें पूछा कि जो हिसार डेल आता है ना, जो एक हिसार डेल होता है, ये किसका क्रॉस है, इसमें ये पूछ रहा है, ये किसका क्रॉस है। एक मिनट, मैं इसको क्लीन कर लूँ बोर्ड को, आप लोगों को बताने में काम आएगा। आइए, ये हम लोग पेज कैंसिल करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग पेंसिल ले लें। इसमें पूछा कि जो हिसार डेल होता है वो किसका हम लोग एकदम हाइब्रिडाइज होता है। तो हिसार डेल जो होता है उनका सीप और बीकानेरी यूज़ का होता है कि जो एक मैरिनो हिसार डेल, पहले पूछा कि हिसार डेल किसकी वैरायटी है। तो हिसार डेल ध्यान दीजिएगा सीप की वैरायटी है, सीप की वैरायटी है। किसके बीच में क्रॉस हुआ था, यू एंड रैम के बीच में, ठीक है। आइए, जब प्रजनन एक ही व्यक्ति सहित असंबंधित, देखिए इसमें दो पूछता है, इसमें आउटब्रीडिंग हो जाएगा। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसका थोड़ा डिटेल में। आइए, एक होता है इनब्रीडिंग, एक होता है आउटब्रीडिंग, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा बस इसको मैं, आइए देखते हैं। इनब्रीडिंग जो होता है वो हमारे सेम, अच्छे से नहीं चल रहा पेन, इसको हटाइए। इनब्रीडिंग जो होता है वो हम लोगों का सेम स्पीसीज में होता है, लेकिन जो आउटब्रीडिंग होता है ये हम लोग का सेम स्पीसीज में नहीं होता। देखिए यहाँ लिखा है कि अनरिलेटेड एनिमल इंक्लूड इंडिविजुअल ऑफ सेम बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर। देखिए ये जो आउटब्रीडिंग होता है ना, ये भी सेम स्पीसीज में होता है पर डिफरेंट एंसेस्टर के बीच में होता है। ये भी आपका 4 से 6 जनरेशन तक चलता है और ये भी 4 से 6 जनरेशन तक चलता है। आप दोनों इसको ध्यान रखिएगा। आइए, इसमें पूछ रहा है कि सजेस्ट अ वे टू ओवरकम इन, तो हम लोग इन ब्रीडिंग को कैसे कम कर सकते हैं। अगर इन ब्रीडिंग को कम ना हुआ तो प्रजाति बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है, ये तो आप जानते होंगे। जैसे कि हम लोग एक देखते हैं एग्जाम्पल, एक डिजीज़ के लिए हीमोफीलिया, जो हीमोफीलिया थी उसको रॉयल डिजीज़ कहते हैं, जो कि एक विक्टोरिया किंग जो थी, विक्टोरिया क्वीन जो थी आपकी, शायद ध्यान तो नहीं आ रहा है, इंदौर की रहने वाली थी कि यूके की शायद थी, उसको हीमोफीलिया हुआ था। उसके घर में जो मेटिंग होता था वो सेम इंडिविजुअल में होता था। जैसे कि उसके जो बेटा का शादी था उसके बड़े पापा के लड़की से कैसे शादी होता था, जिसके कारण हीमोफीलिया उस सबके अंदर फैल गया। तो बहुत ही खतरनाक डिजीज़ होता है, आप लोग पढ़ेंगे जेनेटिक के चैप्टर में। तो यहाँ देखिए इसका आंसर ये 2 हो जाएगा। आइए, हम लोग आते हैं अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन पे कि हम लोग कैसे, मतलब बायो में क्या, बायो में 200 में से 200 लाएं और एग्रीकल्चर में 200 में से 200 लाएं, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बायो में आप लोग देखिए, पहले बायो में आप लोग सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ लीजिएगा। दूसरा रिप्रोडक्शन इन
ह्यूमन पढ़ लीजिएगा। तीसरा जो है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लीजिएगा। चौथा जो है बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लीजिएगा। पांचवा जो है इवोल्यूशन। छठवा जो है आपका जो क्वेश्चन तुम लगातार आते हैं पॉल्यूशन से चैप्टर पढ़ लीजिएगा। और पहला दूसरा चैप्टर जो बाकी चैप्टर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने नाम बताएं हैं, और जो बाकी चैप्टर बाकी हैं उन लोग को आप देख लीजिएगा। अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो इतना पढ़ के जाइए तो आपका स्कोर अच्छा जाएगा, ठीक है। और आप मुझसे ज़्यादा ज़्यादा मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को, इस अच्छा सा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, आप लोग बताइएगा मेरा कितना क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। और फिर मैं मिलता हूँ अगला वीडियो एग्रीकल्चर के साथ। ये तो बायो का था, एग्रीकल्चर के साथ मिलता हूँ जिसमें आप लोगों को मैं फिर से 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ लाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ कल के क्लास में। ओके बाय।